क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में डीलिस्टिंग रैली होती है। अब बंधु तिर्की जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक और रैली करने जा रहे हैं जिसमें आदिवासियों की एकता पर बात होगी। दादा, डीलिस्टिंग पर बहुत बात होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है, क्या बंधु तिर्की बनाम कड़िया मुंडा होने जा रहा है? नहीं, देखिए इसको इस तरह समझे कि देखिए इसी प्रदेश में चाहे पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की भी रही है, कभी भी आदिवासियों का हित को हमेशा दरकिनार किया गया, पूरा बता रहे हैं। इस सरकार में हेमंत सोरेन कुछ कर भी रही थी, करने चाहती भी है, लेकिन जिस तरह इसके पास इनके साथ हमला होता है, मैंने इनको भी एक तरफ से जब से सरकार बनी है तब से ही गिराने डुलाने की बात कहते रही। आज इस प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन जैसा मामला, ये ज़मीन का जिस तरह से लूट हो रहा है, आप देखते होंगे पूरे शहर में डेमोग्राफी किस तरह से बदल गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं कहती है। पाकुड़ और जमताड़ा का बात तो ये लोग कह लेते हैं, लेकिन आज आप देखें पूरे रांची राजधानी के आसपास में जो डेमोग्राफी जो बदला है, उस पर ये लोग नहीं करेंगे। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं आदिवासियों के शिक्षा के संबंध में, आप कभी उनके बारे कुछ तो कहें, अच्छा बात तो कहें, अच्छा ही करें। भारत केंद्र में आपकी सरकार है, इस सब बात तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट समय बरगलाने की बात करें। अब चाहिए आदिवासियों को भी आप सोचना होगा, आदिवासी नेताओं को भी सोचना होगा। इस वजह से हम पूछें दादा कि जनजातीय सुरक्षा मंच के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर कोई व्यक्ति है तो कड़िया मुंडा है, इधर से आप लोहा ले रहे हैं। हमारा ये कहना है क्या ये आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं बात तो बन जाएगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं हमने क्या किया, ये बात बहस हो तो लोग बता देंगे कि ये लोग आदिवासी गौरव की बात कहते हैं, आदिवासी को सम्मान देना। किसको सम्मान दिए? जब ये लोग को मौका मिलता है तो कैलाशपति मिश्रा का फोटो मूर्ति लगा देता है। अनावरण कहाँ होने दिया? नहीं, लगा देता है, दीनदयाल का लगा देता है। जब मौका मिलता है तो श्यामा मुख्यमंत्री बंधु तिर्की जैसे लोगों को मौका मिला, खेल गांव से लेकर के ये किया गया। मोरहाबादी का भी महात्मा गांधी का स्टेचू भी बंधु तिर्की स्थापित किया। इस बात को इनको जानना चाहिए। तो बाकी जहाँ तक बात है, इनको मौका मिला कड़िया मुंडा जी को, 8 बार MP बना, कोयला मंत्री भी थे, कौन सा ऐसा काम किया? एक काम तो बता दे, काम तो बता दे उनको, बताओ। दादा, उनसे बातचीत हो रही थी तो हालांकि तो आम भाषा में बातचीत करते हैं, वो कहने का मकसद था कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा लाभ क्यों मिलेगा? कहाँ मिल रहा है बतावे? जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, एक तो आप माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं, ST का भी लाभ रहे हैं, और विदेशों से जो फंड आ रहा है उसका भी लाभ ले रहे हैं। आप विदेशी का फंड आ रहा है उसका लाभ ले रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप उसको कंट्रोल करो। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि आप माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, आप रोको उसको, आप रोकिए, केंद्र में आपकी सरकार है। बेकार की बात, फालतू की बात कड़िया मुंडा जिसे लोग कहते हैं, 80-90% में उनका हो गया धर्म के आधार पर किसी का बहाली होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करता है। बताइए, आप भारत आपको है विदेश से फंड आ रहा, आप रोकिए ना उसको, कौन मना किया है? एकदम रोकिए। आपको देखना है यहाँ आपका घुसपैठ घुसता है तो आप राज्य सरकार को बोलते हैं, BSF आपके हाथ में है ना, आपको ना रोकना है। तो क्या कड़िया मुंडा जी इतना अनुभवी वाला आदमी बेतुका की बात करते हैं? अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये लग रहा कि जो छत्तीसगढ़ में और जो मध्य प्रदेश में जो फार्मूला सफल रहा बीजेपी का ST वोटों में सेंध मारी, वो झारखंड में भी कामयाब होगा? यही फार्मूला को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। जनता को सजग होने की जरूरत है, और इसी के लिए 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया। तो आपने सुना, ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि कड़िया मुंडा को यहाँ की जनता ने यानी झारखंड के लोगों ने अपने सिर पर बैठाया, कई बार दिल्ली भेजा, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, इतने वरिष्ठ नेता अगर ऐसी बात करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की ने जो कुछ किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कड़िया मुंडा को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है। सिर्फ आदिवासियों को बरगलाने के अलावा उनका कोई और काम नहीं रह गया है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज।